हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग हॉस्टल फैसिलिटीज़ के ऊपर होने वाला है और कोटा में कौन कौन सी हॉस्टल में फैसिलिटीज़ दी जाती है उन चीज़ों के बारे में होने वाला है। और एक और हॉस्टल रिलेटेड ब्लॉग मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो एक बार आप लोग वो जा करके भी चेक कर लेना। और उसमें मैंने एक छोटा सा रूम टूर दिया है और कौन कौन सी परेशानी एट प्रेजेंट मैं फेस कर रही हूँ वो सब कुछ मैंने उस ब्लॉग में बताया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये हॉस्टल कहाँ लेना चाहिए, हमें लोकेशन क्या होना चाहिए हमारे हॉस्टल का। तो जब आप एडमिशन ले लो और आपको आपकी बिल्डिंग पता चल जाए कि आपकी कौन सी बिल्डिंग लगी है, तो कोशिश करो कि उसके आसपास का हॉस्टल आप लो, क्योंकि ज़्यादा दूर का आधे घंटे के रास्ते पे हॉस्टल लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। बेकार में आपका टाइम वेस्ट होगा, आधा घंटा आने और आधा घंटा जाने में, और आप थक भी जाओगे बिना मतलब का। कोशिश करो कि 5 मिनट की दूरी पे आपका हॉस्टल हो या फिर 10 मिनट की दूरी पे आपका हॉस्टल हो, ताकि आप तुरंत चले जाओ और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो ज़्यादा और आप थको भी ना। तो कोशिश करो कि नज़दीक वाला हॉस्टल ले। और जो आपका जैसे बिल्डिंग है और बिल्डिंग के जस्ट सराउंडेड जो हॉस्टल है, उसका थोड़ा रेंट और बजट थोड़ा ज़्यादा होता है। और जैसे कि 5 मिनट की दूरी और 10 मिनट की दूरी वाला जो हॉस्टल होता है, उसका जो बजट होता है वो मीडियम होता है, लाइक 16 अप्रॉक्स होता है 1000। और जो पास वाला एकदम हॉस्टल होता है उसका शायद, आई एम नॉट श्योर, बट 22 या 23,000 अप्रॉक्स होता है। तो अगर आपका जैसा बजट है उस अकॉर्डिंग, अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप नज़दीक वाला हॉस्टल ले सकते हो, 23-24 वाला। और अगर आपका बजट थोड़ा सा वो है तो आप 5 मिनट की दूरी वाला जो हॉस्टल है, लाइक 15, 16, 17,000 वाला, आप वो भी परचेज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमें मिलती है। तो जब आप हॉस्टल देखोगे तो आपको हॉस्टल में सिंगल रूम मिल जाएगा, डबल रूम मिल जाएगा और शेयरिंग वाला रूम भी मिल जाएगा। सिंगल वाला जो रूम होता है उसमें आपको विंडो नहीं मिलेगी, पूरी रूम जो होगी वो पैक्ड होगी, और विंडो होगी भी तो उस घर से सनलाइट नहीं आ पाएगी। वो जो पैक वाला रूम होता है ना, एकदम वैसा मिलेगा आपको। और जहाँ तक बात रही डबल वाले रूम की, तो उसमें आपको विंडो मिलेगी जहाँ से प्रॉपर सनलाइट आपको मिलेगा रूम में। और जो शेयरिंग वाला रूम होता है उसमें आप रूममेट्स के साथ रूम शेयर करते हो, और आपका जो रेंट होता है वो भी शेयरिंग में चला जाता है। आधा रूम रेंट वो पे करेगी और आधा रूम रेंट आप पे करोगे, ऐसा वाला। और जितने भी रूम है वो फुल्ली एसी है, हर एक रूम में एसी लगा हुआ है, तो गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ठंडे के लिए भी गीज़र लगा हुआ है हर एक कमरे में, तो उसमें भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। 24/7 लाइट रहता है हॉस्टल में, और अगर लाइट कटा भी तो इन्वर्टर अवेलेबल है, और फ्री वाईफाई है, आप अनलिमिटेड वाईफाई यूज़ कर सकते हो। अब हम फूडिंग के बारे में बात करते हैं। तो हमें 4 टाइम खाना मिलता है, सुबह, दोपहर, शाम और रात में। सुबह की बात करें तो सुबह में पोहा, चाउमीन, ब्रेड पकौड़ा पकौड़ा और एक पराठा मैंडेटरी रहता है। आप दोनों में से आपका जो मन आप वो खा सकते हो और लेकर के जा भी सकते हो। उसके बाद बात करें, क्लास से आने के बाद एक प्रॉपर आपको मील मिल जाता है, जिसमें दाल, चावल, रोटी, 2 तरीके की सब्जी और सलाद मिलता है। शाम की बात करें तो अराउंड 5 बजे के करीब आपको स्नैक मिल जाता है, जिसमें चाउमीन रहता है, बर्गर रहता है, सैंडविच रहता है, मतलब डेली चेंज कर करके आपको दिया जाता है। और रात की बात करें तो रात में भी एक प्रॉपर मील दिया जाता है, जिसमें चावल भी रहता है, रोटी भी रहता है, दाल भी रहता है, फिर 2 तरीके की सब्जी रहती है और सलाद रहती है। वीक में 2 दिन स्पेशल मिलता है, वेडनेसडे और संडे को, जैसे इडली, डोसा, खीर पूरी सब्जी, रसगुल्ले, पनीर की सब्जी, फ्राइड राइस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो डिपेंड करता है वीक वाइज, हर वीक अलग अलग चेंज हो बनता है। तीसरी चीज़, लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री वाले भैया जो है वो वीक में 3 दिन आते हैं, और उनका एक फिक्स्ड क्वांटिटी रहता है कपड़े ले जाने का। एक मेरे हॉस्टल में तो वो लाइक 7 ही लेकर जाते हैं, इससे ज़्यादा वो कपड़ा प्रेफर ही नहीं करते लेकर के जाना। और मुश्किल से ज़्यादा कपड़ा होता भी नहीं है, एक एलन का ड्रेस हो जाता है और एक बेडशीट हो जाती है और 1-2 एक्स्ट्रा कपड़ा होते हैं, इससे ज़्यादा तो आई गेस कपड़ा हमारा तो नहीं होता है। वो आप पे डिपेंड करता है, मे बी अदर हॉस्टल्स का भी ऐसे फिक्स्ड हो, उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मेरे हॉस्टल में तो ऐसा फिक्स्ड है कि वो 7 ही लेके जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाते हैं। और विंटर्स क्लोथ की बात करें तो विंटर क्लोथ्स में वो थोड़ा सा नखरे दिखाते हैं कि एक्स्ट्रा चार्ज वो डालना चालू कर देते हैं। अगर आप कंबल उनसे धुलाओगे तो एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ वो चार्ज करने लगते हैं, या फिर आप कोई ऊनी कपड़ा धुलवाते हो उनसे तो उस पर वो 50-20 रुपये से चार्ज करना चालू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ होती है यहाँ पे। और अगर मैं आपको हॉस्टल से बाहर आने जाने के बारे में बताऊं, अगर आप हॉस्टल से बाहर जाना चाहते हो तो एक रजिस्टर रखा रहता है, जहाँ पे आपको अपना नाम, रूम नंबर और किस काम के लिए आप बाहर जा रहे हो वो लिखना होता है, और टाइमिंग के साथ अपना सिग्नेचर डालना होता है।
और अगर आपका काम हो गया और आप वापस आए तो वहाँ पे जो आपने जाते वक्त जहाँ पे मेंशन करा था वहाँ पे आते वक्त वो जो टाइम जितने बजे आप पहुँचे हॉस्टल वो मेंशन करना है और अपना सिग्नेचर करके हो जाएगा। और एक चीज़ और, हॉस्टल का एक रेगुलेशन होता है कि आप एक फ़िक्स टाइम के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते हो हॉस्टल से। जैसे हमारे हॉस्टल का 7:30 बजे एक फ़िक्स टाइमिंग है। आपको अगर आप कहीं बाहर भी गए हो तो आपको 7:30 बजे से पहले हॉस्टल में आना होगा। हॉस्टल में 7:30 बजे के बाद अगर आप आते हो तो आपको काफ़ी वार्डन सुनाएंगी, काफ़ी डांटेंगी और मे बी पेरेंट्स के पास भी फ़ोन जा सकता है कि आपका बच्चा अभी तक हॉस्टल नहीं पहुँचा है और अभी XYZ। तो आपको आपके हॉस्टल के फ़िक्स टाइमिंग के अंदर ही हॉस्टल आना होता है। उसके बाद आपको हॉस्टल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है किसी भी काम को लेकर के। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई इन केस तो आपको वार्डन लेकर के जाती है हॉस्पिटल, वो आपके साथ वहाँ पे रहती है, सारा काम करवाती है, देन फिर वो आपको अपने साथ ही लेकर के हॉस्टल आ जाती है। आपको अकेले नहीं जाने देना है कहीं पर भी। एक ये चीज़ फिक्स्ड होती है हर हॉस्टल की और आपको ये चीज़ फॉलो करनी ही होगी। और अगर आपको बाहर से आने में अगर लेट हो जाता है किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से, या फिर आप लेट से आना चाहते हो बाहर से किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से, या फिर कुछ भी अगर इस तरीके का बात है तो आपको अपने गार्जियन से बात करवाना होता है हॉस्टल में। आप मैनेजर अंकल से बात करवाओ या फिर वार्डन जो भी अवेलेबल है उनसे बात करवा दो, तो फिर वो आपको कुछ भी नहीं बोलती हैं और आपके लिए गेट खोल देती है, आप आराम से आ सकते हो। लेकिन आपको गार्जियन से पहले उनको बात करवाना होगा इन चीज़ों के लिए, देन ही कुछ पॉसिबल है। सो आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच मोर वीडियोज़। और अगर आपको कोटा रिलेटेड या फिर एल रिलेटेड और कोई चीज़ जाननी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी मैं उन चीज़ों पे वीडियोज़ बनाऊँ और आपको हेल्प कर पाऊँ। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।